जितने भी अंबिया अलैहिस्सलाम आए हैं वो सारे के सारे और शहरों और मुल्कों के अंदर पैदा हुए। किसी की विलादत मिस्र के अंदर हुई, किसी नबी की विलादत शाम के अंदर हुई, किसी की विलादत इराक के अंदर हुई। मुख्तलिफ ममालिक के अंदर वो अंबिया अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते रहे। ये फ़कत हमारे काका की ज़ात है जिनकी विलादत मक्का शहर के अंदर हुई है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी यहाँ पर विलादत का होना ये भी हमारे आका की खत्म नबूवत की दलील है। वो कैसे? जब हम मक्का का मानी और मफहूम समझेंगे फिर पता चलेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नबी को यहाँ मक्का शहर के अंदर भेजकर हुजूर की ही खत्म नबूवत का जो है वो एक एहतमाम किया है। मक्का का मानी क्या है? लुगत की किताबों के अंदर मक्का का मानी ये लिखा होता है, हड्डी के अंदर मौजूद जो गोदा होता है उसे मक्का कहा जाता है। मैं और आप पंजाबी में जिसे मिख कहते हैं, और आजकल जदीद अरबी जो अरब ममालिक के अंदर बोली जाती है, इसी मिख को जिसे मक्का भी कहा जाता है, इसे जदीद अरबी के अंदर मुख कहा जाता है। और मज़े की बात यह है, आप मक्का लिखें, मिख लिखें या मुख लिखें तो मीम काफ हा ये इसके हरूफ बनते हैं। लफ्ज़ तीनों के एक हैं, लहजे अलग अलग हैं, मगर मफहूम सभी का एक ही है। और सभी का मफहूम यही बनता है कि हड्डी के अंदर मौजूद गोता। हजरत इमाम राग़ब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह मुफ़रदात राग़ब के अंदर लिखते हैं कि मक्का को मक्का इसलिए कहा जाता है, कहा कि जिस तरह से हड्डी के मरकज में, उसके सेंटर में गोदा मौजूद होता है, कहा मक्का को मक्का इसलिए कहा जाता है कि पूरी रूए ज़मीन, पूरी धरती का अगर जायज़ा लिया जाए तो पूरी दुनिया का जो सेंटर और मरकज बनता है वो मक्कातुल मुकर्रमा बनता है, इसलिए इसे मक्का कहा जाता है। अब अल्लाह ने अपने महबूब को मक्का के अंदर भेजा। अब आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी विलादत मक्का शहर के अंदर हो रही है, तो मक्का के अंदर हुजूर को क्यों भेजा गया? दरअसल अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही रब के आखिरी नबी थे, आखिरी रसूल थे, आखिरी पैगाम रसां थे। तो अल्लाह ताला ने अपने आखिरी नबी को उस शहर के अंदर भेजा जो दुनिया का मरकज और सेंटर बनता है, ताकि महबूब जब तू दुनिया के अंदर तशरीफ ले जाए, वहां पर जाकर तू मेरी उलूहियत का ऐलान करे, मेरी वहदत का ऐलान करे, मेरी तौहीद का ऐलान करे और अपनी रिसालत और नबूवत का ऐलान करे, तो तुझे ऐसी जगह पर भेजा जाए जहां पर तू जाकर अपना पैगाम सुनाए, तो तेरी आवाज, तेरा पैगाम पूरी दुनिया के अंदर यकसा एक ही लहर के साथ जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैल जाए। तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मक्का शहर के अंदर आना, तशरीफ लाना और हुजूर की वहां पर पैदाइश का होना, यह भी हमारे आका की खत्म नबूवत की दलील है। अच्छा, अब सवाल ज़हन के अंदर ये आता है, क्या लुगत के इतबार से ही मक्का शहर जो है वो दुनिया का मरकज और सेंटर बनता है, या हकीकत पर मबनी भी यही बात है? अच्छा, अगर आप पिछली किताबों का भी मुताला करें, इंजील जो है इसके अंदर भी, तौरात ज़बूर उनके अंदर भी, वहां पर प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी आमद के तज़किरे, आपकी आमद की खुशखबरियां ये अल्लाह भी सुनाता रहा, अल्लाह के नबी भी सुनाते रहे। हर आने वाला यही कहता था कि हम तो वक्ती हैं, जिनकी खातिर ये कायनात को सजाया गया वो तो अभी आने वाले हैं। प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, तौरात के अंदर ये बात लिखी थी, उसका बाब इस्तिस्ना जिसे कहा जाता है, आज भी वो किताब मौजूद है, किसी न किसी शक्ल में मिल जाती है। तो उसके अंदर ये बात मौजूद है कि ए नबी, जिसकी खातिर मैंने कायनात को सजाया है उसका नाम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा।
اور وہ دنیا کے مرکز اور سنٹر میں تشریف لائے گا. جس جگہ کے اوپر وہ تشریف لائے گا اس شہر کا نام مکہ المکرمہ ہوگا. اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, کوئی رسول نہیں آئے گا, میں نے اسے خاتم النبیین بنا کر بھیجنا ہے. پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آپ نے دنیا کا نقشہ تو دیکھا ہوگا, میپ کے ذریعے جو گلوب کی شکل میں ہوتا ہے, یا جس کے پاس ڈائری ہو, ہر ڈائری کے پہلے صفحے کے اوپر یہ دنیا کا نقشہ موجود ہوتا ہے. آج زیادہ چٹپٹی تقریر نہیں ہے, ذرا جو احباب اہل علم و دانش بیٹھے ہیں وہ یقیناً ان باتوں سے لطف اندوز بھی ہوں گے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, دنیا کے کل کتنے بر اعظم ہیں؟ 7. لیکن آبادی کے لحاظ سے بڑے بڑے بر اعظم وہ 5 ہیں. ویسے کل 7 ہیں لیکن بہت زیادہ آبادی والے وہ 5 ہیں, باقی تو وہ جیسے مٹھی بھر ہیں. ان 5 بر اعظموں کا اگر آپ نقشہ دیکھیں, نقشے کے اوپر, میپ کے اوپر جو مکہ المکرمہ ہے, اس کی جو جنوبی سرحد ہے اس جانب دیکھیں تو آپ کو افریقی ممالک جو ہے وہ ان کی سرحد جو ہے وہ بر اعظم افریقہ کے جو ممالک ہیں وہ اس کی سرحد شروع ہوتی ہے. اگر اس کی مشرقی سائڈ دیکھی جائے سعودی عرب کی, عرب ممالک کی, تو عرب کے مشرقی سائڈ پر یہ بر اعظم ایشیا ہے. شمال جنوبی یا جنوبی شمال اس سائڈ پر مصر اور کچھ اور عرب ممالک کے بعد بر اعظم یورپ شروع ہو جاتا ہے. آپ نقشے کے اوپر بالکل مشرق کی حد دیکھیں, وہاں پر آپ کو آسٹریلیا, جاپان اور کوریا کے ممالک نظر آئیں گے. اگر اتنے ہی فاصلے پر جنوب والی سمت پر یہ زمین کا نقشہ دیکھیں تو اتنے ہی فاصلے پر بر اعظم امریکہ اور اس کی ذیلی ریاستیں جو ہیں وہ ان کا نقشہ جو ہے وہ وہاں پر نظر آئے گا. یوں اگر آج کی جدید تحقیق اور جدید جو میپ جو بنائے گئے ہیں, جو تیار کیے گئے ہیں, جو دنیا کے نقشے تیار کیے گئے ہیں, اگر ان کا آپ بغور مطالعہ کریں تو آپ زمین کی جس بھی سمت سے فاصلہ ناپ کر آئیں, زمین ناپتے چلے آئیں, چاروں طرف سے جس مرضی علاقے سے آپ اس علاقہ کا نقشہ جو ہے وہ دیکھتے آئیں اور علاقہ ماپتے آئیں, تو دنیا کا مرکز اور سنٹر جو بنتا ہے وہ مکہ شہر بنتا ہے, اور پھر مکہ شہر کا جو مرکز اور سنٹر بنتا ہے وہ کعبۃ اللہ بنتا ہے. تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ شہر کے اندر تشریف لانا یہ ہمارے آقا کی ختم نبوت کی بہت بڑی